शहडोल से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल में आयोजित हुए, जहां राहुल गांधी ने विशाल जनसभा में परिवारजनों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, शहडोल की जनता के अद्भुत उत्साह, प्रेम और अपार समर्थन के लिए आभारी हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चुनिंदा लोगों का 16 करोड़ रुपए माफ किया, लेकिन गरीब किसान छात्र जब कर्ज मांगते हैं तब नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, आदिवासी, गरीबों को पैसा देगी। इसलिए हमारा सबसे क्रांतिकारी कदम है महालक्ष्मी योजना, जिसमें कांग्रेस पार्टी देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा, कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। इन शब्दों के अलग अलग मायने हैं। आदिवासी शब्द का मतलब जो इस देश के पहले मालिक हैं, जिनका जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार है। वनवासी शब्द का मतलब है वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आप लोगों का जल, जंगल, जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। हमने अभी मैनिफेस्टो बनाया है। अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3-4 क्रांतिकारी काम आपके लिए किए हैं। ऐसे काम किए हैं जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को
उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आदिवासी युवा, पिछड़े युवा, दलित, गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं। मैं 4,000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर चला, पूरे रास्ते युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो सब बंद हो गए। सिर्फ अदानी, अंबानी, ये अरबपति ये बचे हैं। तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा। और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है, जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं हैं। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो किसान परिवार के साथी हैं, जो 3,000 में गेहूं का अपना मूल्य समझते हैं, वो हाथ ऊंचा करें जरा, कौन कौन 3,000 मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस लागू करेगी। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं को भाव 100% करेगी। जो किसान ना का बीच में आना चाहिए। केसीसी लोन असो एक किसान नहीं है जो नहीं ले, आधा एकड़ को भी ले, नियम नियमों का बात भी यही भी करेंगे ले। तो अब आधा एकड़ 1 बीघा से कम का भी केसीसी लोन मिला है और 2 लाख रुपया तक को किसान क्रेडिट कार्ड को लोन। देश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमारो भाई सांसद बनेगो तो माफ होएगो, यो घर घर जैन बताओ, गारंटी है कांग्रेस पार्टी। जो परिवार को साथी बहन बैठी है यहाँ, 3,000 का वादा था, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपया पर ईयर, पर साल, वो हर गरीब बहन को, किसान की पत्नी को, बहन को, परिवार की हमारी जो आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के परिवारजनों को 8,500 रुपया पर महीना गारंटी है कांग्रेस पार्टी। याद रखो, जो घर घर जैन बतानी, अभी गारंटी कार्ड भेजांगा हम पीसीसी से, जो हर घर एक कार्ड देना कोई गारंटी ना जो हूं बोली है। और तुम्हारे वोट लेना से पहला अगर हर घर वह गारंटी तुमने पहुंचे दी, जो कोई का कहना से वोट नहीं मिला, जो वोट मिला इन्हीं बार को सांसद को उप कागज देखेगो, पढ़ेगो और फिर ऊपर विचार करेगा।
मेरा इतना ही कहना है, जो पढ़ा लिखा युवा है जिसका ग्रेजुएशन हो गया है और ग्रेजुएशन के बाद 8,500 रुपया पर महीना पक्की नौकरी, 1 लाख रुपया पर साल वो कभी मिलेगा। ये चुनाव मुझे आपके कहने से, आपके अनुशंसा पर, आपके परामर्श से मुझे संसदीय क्षेत्र का आपका प्रत्याशी आपने चुना रहा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपने मेरे प्रत्याशी बनाए जाने की अनुशंसा आदरणीय आप कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया है। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि मां नर्मदा की इस पावन धरा जहां से प्रवाही हो रही, और आप सब लोग, हम जैसे आप लोगों ने टिकट दिलाने का आपने सिफारिश किया है, उसी तरीके से आप अपने अपने बूथ में, अपने अपने पोलिंग में, माननीय हमारे सेक्टर प्रभारी, मंडलम प्रभारी और सभी आदरणीय कार्यकर्ता नेताओं से मैं आह्वान करता हूं कि हम आप सब मिलकर के और अपने पूल बूथ को जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस नारे के साथ हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि जिसको सुनने के लिए अपार भीड़ आज इस मां भगवती के इस भूमि में आए हैं। मैं आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, माननीय सभी विधायक साथी, माननीय पूर्व विधायक, सम्मानित मंच, तो सम्मानित कांग्रेस के दूर दूर से पधारे साथियों, कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की जनता, मैं आप सब राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि जो मोहन यादव सरकार है, जो शिवराज सिंह और मोहन यादव की आपस में कबड्डी चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ जांच कराने में लग गए। मोहन यादव जी, जो आप जानते हैं कि उज्जैन में किस प्रकार से बड़े भूमि घोटालों में संलिप्त है, और वो प्रदेश की जनता में एक भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया तो किस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे, उन आदिवासियों पे कोई बात नहीं की जाती। एक बार एक साथ जितने भी ये झंडे लेके हमारे परिवार के साथी खड़े हैं, भारत माता की। साथियों, ये वो प्राचीन नगरी है, वो स्थान है जो प्राचीन काल में, महाभारत काल में, जब मवेशियों को पानी की दिक्कत आई थी तो अर्जुन ने तीर से पानी निकाला था। वैसे ही आपका भरोसा बने फुंदेलाल मार्को पे, आपके बोट तीर जैसा हाथ के पंजे पे लगे और सीधा फुंदेलाल जी दिल्ली जाए, राहुल जी के साथ काम करें। ऐसा मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जरा जोरदार तालियों से इस नगरी पर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। साथियों, मंच पर विराजित तमाम सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित सभी परिवार के साथीगण, हमारी बहनें, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, सभी पदाधिकारीगण, 2014 में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की थी, वो काले धन की बात हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है नहीं है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार का, स्विस बैंक का, काले धन का, 15-15 लाख का, ये बातें याद है या नहीं है? क्या हुआ 10 साल में? 10 साल में स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई, जिसमें सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में निकला, कांग्रेस पार्टी के खातों में नहीं निकला। सही है कि गलत? खबर भारतवर्ष के लिए शहडोल मध्य प्रदेश से सूरज मरावी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।